बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है और तमाम जहानों का पालने वाला है। प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। आज आपका साइंस का फ़र्स्ट लेक्चर है, ठीक है। और ये देखिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो प्लांट सिस्टम है, ठीक है। प्लांट सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी 6th क्लास में पढ़ ली हैं। हम थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेंगे कि हमने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है। एक तो प्लांट्स फूड को प्रिपेयर करते हैं, फिर प्लांट्स जो हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ना सिर्फ अपनी बॉडी में बल्कि अदर बॉडीज़ में भी। फिर इसकी फूड को ले जाने के लिए एक जंक्शन होता है जिसको वस्कुलर बंडल कहते हैं, वो उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो हम बात डिस्कस कर लेते हैं या रिकॉल कर लेते हैं वो है रूट हेयर्स। ये पिक्चर रूट हेयर्स की है, ये आपको वाइट कलर के रूट हेयर्स। आउटर ग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन प्लांट्स। प्लांट्स की सबसे बाहर वाली जो लेयर है जिसको एपिडर्मल लेयर कहते हैं और ये एपिडर्मल सेल से मिलकर बनी हुई होती है। इसकी आउटर ग्रोथ बाहर की तरफ या नीचे की तरफ जो ग्रोथ है उसको उसके ऊपर एक टाइनी से छोटे छोटे से बाल होते हैं जिनको हम रूट हेयर्स कहते हैं, ठीक है। और ये रूट हेयर्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर जो है वो पानी को अब्ज़ॉर्ब करने के लिए और पानी के अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका मिनरल्स जो हैं उनको अब्ज़ॉर्ब करने के लिए या जज़ब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं रूट हेयर्स। दूसरा बात है वेस्कुलर बंडल्स। ये वेस्कुलर बंडल है जिसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो आपको ठीक है। वेस्कुलर बंडल क्या है बच्चों? ये कंजक्शन है। इसमें दो किस्म के सिस्टम काम करते हैं, एक एक्साइलम और दूसरा फ्लोएम। एक्साइलम जड़ से पानी लेके पत्तों की तरफ, तनों की तरफ जाता है और फ्लोएम में जो है वो फूड जो पत्तों में बनता है वो प्लांट की पूरी बॉडी में नीचे की तरफ आता है, ठीक है। एक वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है तो दूसरा फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। एक नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो इस टोटल कंजक्शन को जंक्शन कह लें या कंडक्शन को हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तीसरी चीज़ मेसोफिल सेल्स। ये मेसोफिल सेल है और इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। ये सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि रिच होते हैं क्लोरोप्लास्ट से। इनमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है और ये क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पेशली जो है फोटोसिंथेसिस में फूड को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। विदाउट क्लोरोप्लास्ट पत्ते जो हैं वो इस काबिल नहीं होते कि वो फोटोसिंथेसिस के दौरान, सूरज की रोशनी के दौरान जो है वो अपना फूड तैयार कर सकें। तीसरी चीज़ क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल है, पत्ते के अंदर के जो आपको पिगमेंट्स नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर के, ये क्लोरोफिल हैं। क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है और ये एक कलर है जो कि हमें पत्तों में नज़र आता है। तमाम पत्तों का कलर ग्रीन जो है क्लोरोफिल की वजह से है। और ये ग्रीन कलर क्यों पत्तों का होता है? क्योंकि ये बेस्ट होता है सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करने के लिए और सूरज की रोशनी के बगैर खुराक नहीं बन सकती। तो क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में फूड को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि पौध-पत्तों में पाया जाता है, ठीक है। फिफ्थ चीज़ जो है वो स्टोमेटास है। ये देखिए ये स्टोमेटा की तस्वीर है। इसमें ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा जो हैं वो आपको दिखाए गए हैं। स्टोमेटास क्या हैं? ये टाइनी ओपनिंग्स हैं, यानी कि ये छोटे छोटे से सुराख हैं जो कि पत्तों के प्लांट के पत्तों में मौजूद होते हैं और इनमें से गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है। जब खुराक बनाई जाती है तो उस खुराक के दौरान जो चीज़ खारिज होती है उस दौरान जो है वो ऑक्सीजन जो है वो उन स्टोमेटास के ज़रिए, उन टाइनी ओपनिंग्स के ज़रिए, उन सुराखों के ज़रिए अपने पत्तों से खारिज करते हैं और जो कि हवा में शामिल होती रहती है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से एक्स्ट्रा वाटर
जड़ों की तरफ से जो पानी आता है जितना तो इस्तेमाल हो सकता है खुराक बनाने के लिए उतना इस्तेमाल हो जाता है, बाकी जो है वो पत्तों के स्टोमेटास के ज़रिए उसको पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इनको हम स्टोमेटास कहते हैं, उन सुराखों को हम स्टोमेटास कहते हैं। आगे ट्रांसपायरेशन से, ठीक, ये ट्रांसपायरेशन का अमल है। इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो जो है वेपोरेट किया जाता है, ठीक है। लॉस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में से जो वाटर है उसको बाहर निकालना, ठीक है, रिमूव करना, वो ट्रांसपायरेशन कहलाता है, ठीक है। और ये अमल ट्रांसपायरेशन कहलाता है क्योंकि इसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको निकाल दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है और माहौल में शामिल कर दिया जाता है। बाद में इन पत्तों से ये जो पानी है ये जो है वो जाके बादल बन जाता है और ये बादल बनने में काम आता है, तो इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ठीक है। आपने इन चीज़ों को याद रखना है। इस चैप्टर में हमने बार बार इन चीज़ों को डिस्कस करना है। इसकी बेसिक जब तक आपको समझ नहीं आएगी देन आपको अगली बातें नहीं समझ आएंगी, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। और बच्चों, आपने इन चीज़ों को याद रखना है। अगर कोई चीज़ आपको मुश्किल लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो शुक्रिया।